हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 11th के लिए जो बच्चे क्लास 11th में मैथमेटिक्स सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए एक टॉपिक है बेसिक से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपने आगे जाके बहुत यूज आने वाला टॉपिक है। अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो क्लास 10th में भी अच्छे लेवल से स्टडी की थी। उसी लेवल से अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए अपन क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो स्टार्ट, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं? ये अपने पास कोई बेस लाइन है। ये क्या है? कौन सी लाइन है? बेस लाइन। बेस लाइन है, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन ये जो होती है वो बेस लाइन होती है, इनिशियल लाइन। ओके, इसको बोलते हैं अपन टर्मिनल लाइन। कौन सी लाइन होती है? टर्मिनल लाइन। तो ये होती है टर्मिनल लाइन। इससे बेस लाइन से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो होता है पॉजिटिव एंगल। क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। टर्मिनल लाइन और बेस लाइन से जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो होता है पॉजिटिव एंगल। उसी अकॉर्डिंग ये बेस लाइन है, इनिशियल लाइन, इससे जो अपने पास एंगल बनता है कौन से? क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है कौन से? बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो क्या होता है? माइनस थीटा। तो ध्यान देना, दो बार ध्यान है। एंटी क्लॉकवाइज बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो होता है पॉजिटिव एंगल, और बेस लाइन से जो टर्मिनल लाइन में एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है? नेगेटिव एंगल। जिसे अपन एंगल्स देख लेते हैं। एंगल्स देखते हैं यहां पे, देखो ध्यान से। ये मान लो अपने पास है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये बेस लाइन हो गई, ये टर्मिनल लाइन हो गई। तो ये कौन सा एंगल होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। तो क्या हो गया? 30 डिग्री। ओके, और देख लो अपने पास ध्यान से, ये हो गया ये बेस, ये क्या हो गया अपने पास? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लो अपने पास ये कोई एंगल हो गया, क्या हो गया? 30 डिग्री, इस टाइप से। अब अपन करते हैं डिग्री मेजर। क्या करते हैं? ये हो गया एंगल्स के बारे में। इसके बाद में अपन देखते हैं डिग्री मेजर। तो क्या होगा? डिग्री में कैसे मेजर करते हैं? एंगल्स को डिग्री में कैसे मेजर करते हैं? देखो ध्यान से, डिग्री में ये कौन सी लाइन हो गई? बेस या इनिशियल लाइन। और ये कौन सी हो गई? टर्मिनल लाइन। कौन सी हो गई? टर्मिनल लाइन। तो ये जो एंगल होता है वो एंगल अपने पास किस में ले रहे हैं? डिग्री में। किस में ले रहे हैं? डिग्री में। ओके, जैसे कैसे ले रहे हैं डिग्री में? ये है, तो ये कौन सी बेस लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई? टर्मिनल लाइन। तो जो ये एंगल हो क्या हो गया? 90 डिग्री। ओके, इसके साथ अपने पास ये कौन सी हो गई? बेस लाइन। यहां पॉइंट है सेंटर, तो एक सेमी सर्किल कंप्लीट करता है। तो ये कौन सा एंगल बनाता है? 180। ये कौन सा एंगल बनाता है? 180 डिग्री। ओके, इसके साथ अपने पास देखो ध्यान से, ये हो गई अपने पास बेस लाइन। इससे ये एंगल अगर बनता है अपने पास तो ये बनता है, क्या हो गया? 270 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखा जाए तो यहां से अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखे तो यहां से बनेगा -90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज के लिए 270 डिग्री। बट अगर क्लॉकवाइज देखे तो क्या बनेगा? -90 डिग्री। ओके, इसके बाद में अगर अपने पास इस टाइप से बन रहा है, ये कौन सी हो गई? बेस लाइन। कौन सी हो गई? बेस। एक राउंड कंप्लीट सर्किल बनता है। क्या बनता है? सर्किल। तो ये पूरा एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। किस पे होता है? बेस लाइन। अगर बेस लाइन पे जो पूरा कंप्लीट
सर्किल कंप्लीट करके टर्मिनल लाइन पे आ जाता है, बेस दोनों लाइन एक पे आ जाती है, वो कंप्लीट सर्किल होता है, वो क्या होता है 360 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया डिग्री मेजरमेंट एंगल। अब आगे करते हैं अपन इसमें रेडियन की बात। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है इसमें ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये एंगल होता है, ये जो 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री के अंदर जो मिनट होती है वो 60 मिनट, और 1 डेज का मीन्स ये होता है यहां 60 मिनट है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डेज का मतलब क्या हो गया मिनट। ओके, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 सेकेंड। डबल डेज का मीनिंग होता है यहां पे सेकेंड, और सिंगल डेज का मतलब क्या होता है यहां पे मिनट। ओके, इसके बाद में अपन रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन में क्या होता है देखो ध्यान से, रेडियन में देखो ध्यान से, रेडियन के अंदर क्या होता है, ये अपने पास एक सर्किल है, ये अपने पास क्या है सर्किल है। ओके, ये इसका क्या है सेंटर है, यहां से ये रेडियस, और रेडियस क्या ले लिया अपन ने 1 यूनिट, क्या ले ली जो रेडियस है, रेडियस को अपन 1 यूनिट भी ले सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, ये रेडियस होगी। यहां से रेडियन में कैसे मेजरमेंट करना है कि ये एक आर्क लेंथ लेते हैं, यहां से यहां तक की क्या लेते हैं आर्क लेंथ, और सेंटर से जो ये एंगल, ये कौन सी, ध्यान रखना जितना अपन ने ये 1 यूनिट लिया है तो जो ये लेंथ होगी उसकी भी लेंथ क्या होगी 1 यूनिट, क्या होगी 1 यूनिट। और यहां से जो एंगल बनेगा, यहां से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 1 रेडियन, क्या होगा 1 रेडियन। इसी टाइप से ध्यान रखना है, अगर ये रेडियस 1 यूनिट ली है तो लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट होगी। इसके बेस पे एक फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। अगर अपन ने ये दूसरा एग्जांपल देख लो, आपने यहां पे सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इससे मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको ड्राइव करके। ये मेरा सेंटर है, यहां से मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो जो 5 सेंटीमीटर रेडियस ली है उसी सेंटीमीटर डिस्टेंस का अपन क्या लेंगे एक आर्क लेंगे, क्या लेंगे आर्क, कितना लेंगे 5 सेंटीमीटर, क्या लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 1 रेडियन। इसके बेस पे एक फॉर्मूला भी अपन ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो देखते हैं अपन ध्यान से। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे थीटा, देखो ध्यान से, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा मतलब एंगल, क्या हो गया एंगल। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, अपॉन आर का मतलब क्या हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। तो देखो ध्यान से इसको प्रूव करते हैं अपन। थीटा क्या हो गया यहाँ पे, थीटा क्या है 1 रेडियन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, अपॉन रेडियस कितनी हो गई 5, तो 5 से 5 गया तो क्या हो गया 1। तो इससे एक फॉर्मूला हो गया थीटा। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ये जो थीटा होगा वो डिग्री में नहीं होगा, जो भी यहां पे थीटा होगा वो थीटा किसमें होगा रेडियन में ही होगा, किसमें होगा थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया किसका एंगल, क्या बन गया फॉर्मूला एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फिजिक्स में भी बहुत यूजफुल टॉपिक है, क्या हो गया एंगल्स इक्वल्स टू क्या हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फिजिक्स के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है, फॉर्मूला है, ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद में अपन ध्यान से देखो, इसके बाद में क्या करते हैं नेक्स्ट आता है, इसके बाद में आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखो ध्यान से डिग्री और रेडियन, थीटा इक्वल्स टू अपन क्या देखा थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू क्या देखा एल अपॉन आर। अभी अपने एक एग्जांपल देखा कि ये सर्किल है, यहां से मैंने जो रेडियस ली है वो 1 यूनिट है, और ये जो आर्क होगी वो भी क्या होगी मेरे पास 1 यूनिट होगी, इसके लिए 1 रेडियन।
तो मेरे पास ये कोई कंपलसरी थोड़ी है कि ये जो आर की लेंथ लेनी है वो 1 यूनिट हो, 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट, यहां से यहां 2 भी ले सकते हैं, या अपन कंप्लीट लेंथ ऑफ आर क्या है, कंप्लीट सर्किल, और कंप्लीट सर्किल का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, कंप्लीट सर्किल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल सी होती है, वो क्या होती है, 2 पाई आर। क्या लिया अपन ने, जो लेंथ ऑफ आर पूरे कंप्लीट सर्किल के लिए ली वो क्या हो गई, 2 पाई आर। अपने फॉर्मूले रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर। ये जो एंगल आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, रेडियन में आएगा। जो ये एंगल आएगा हमेशा ऑलवेज रेडियन में आएगा। तो L का मतलब इसकी लेंथ ऑफ R क्या हो गई, 2 पाई R अपॉन क्या हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई C का मतलब ये लिखे न लिखे, बाकी ध्यान देने वाली है कि जो ये एंगल आएगा वो किस में आएगा, 2 पाई का मतलब रेडियन में आएगा। अभी ये जो डिस्टेंस लिए है वो क्या हो गई, कंप्लीट सर्किल की लेंथ ऑफ R क्या हो गई, कंप्लीट सर्किल। अब डिग्री में मेजर करें तो डिग्री में ध्यान देना कितना होता है, 360 डिग्री। कंप्लीट जो कंप्लीट एक एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डिग्री में कितना मेजरमेंट होता है, 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री। अब यहां से अपन इसके क्या फॉर्मूले वैसे निकालते हैं, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 360। तो ध्यान देना पाई सी रेडियन, तो क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन में हो और 180 क्या होगा, डिग्री क्या होगा, तो क्या हो गया 180 डिग्री। अब 1 रेडियन तो इसके मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे तो क्या होगा, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन पाई। तो एक फॉर्मूला हो गया कि जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 180 अपॉन पाई। या सेकंड देख लो, डिग्री का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इक्वल टू पाई। अब इसको अपन 1 डिग्री इक्वल टू क्या लेंगे, पाई अपॉन 180। तो ध्यान देना जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, पाई अपॉन 180। दो बार अपन को फालतू को ध्यान नहीं देना कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो क्या होगा, पाई अपॉन 180। तो रिलेशन बन गया। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं अपने पास, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अपने पास देखो ध्यान से, रिलेशन क्या है, पाई अपॉन 180। अपन को चाहिए पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 को 3 से डिवाइड कर दो, तो पाई अपॉन 3 मींस क्या होगा, 3 जा 6, 60 डिग्री क्या होगा, 6। ओके, दूसरा है पाई अपॉन 3, पाई इक्वल टू क्या है, 180, पाई इक्वल टू क्या है, 180। अपन को क्या है, 6 से कर दो, तो पाई अपॉन 6 क्या आएगा, पाई अपॉन 6 इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। इस टाइप से रेडियन और डिग्री के बिटवीन अपन रिलेशन देख सकते हैं। अब बहुत सारे होते हैं अपने पास जिनको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो वो देखते हैं अपन ध्यान से। 30 डिग्री ध्यान देना, अभी बोल रहा है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पाई अपॉन 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पाई अपॉन 180। तो क्या होगा, ये होगा 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 क्या होगा, तो क्या होगा, पाई अपॉन 6। अब अपन को बहुत सारे वैल्यूज डिग्री और रेडियन में ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद में आ गया 45 डिग्री, तो क्या होगा 45 इंटू पाई अपॉन 180। तो क्या होगा, ये क्या होगा 5, ये हो गया 2, ये क्या हो गया 4, तो क्या हो गया पाई अपॉन 4। ओके, नेक्स्ट ये हो गया 60 डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो क्या होगा 3, तो क्या होगा पाई अपॉन 3। इसके बाद में क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 इंटू पाई अपॉन
180 तो क्या हो गया 0 0 कैंसिल आउट 2 तो क्या होगा पाई पाई 2 का मतलब क्या होगा 90 डिग्री। और देख लेते हैं 270 डिग्री तो क्या होगा 270 इंटू पाई अपॉन 180 तो क्या होगा ये 3 पाई अपॉन 2 क्या हो गया 9 से कैंसिल आउट हो गया। ओके इसके बाद में भी देख लो 360 डिग्री अभी देखा भी था रिलेशन तो 360 इंटू पाई अपॉन 180 तो क्या हो गया ये कितनी बार कैंसिल हो गया 2 पाई। ये जो आ रही है वैल्यू जो किसमें आ रही है रेडियन में और ये किसमें है डिग्री में तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। अपने पास क्वेश्चन फर्स्ट है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या हो गया डिग्री को रेडियन में जब भी रेडियन को कन्वर्ट कर रेडियन में तो डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 मतलब जो डिग्री गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180। अभी बताया था 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री तो क्या होगा 25 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दो 5 से 5 और ये कितना हो गया 5 जा 3 और ये कितना हो गया 36 तो क्या होगा 5 पाई अपॉन 36 ये किसमें आ गया रेडियन में किसमें आ गया रेडियन में। इस टाइप से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं तो नेक्स्ट वाला क्या है 47 डिग्री ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला क्या है सेकंड वाला है ध्यान देना सेकंड वाला है -47 डिग्री 30 मिनट। ध्यान देना इस टाइप के कोई नेगेटिव डिग्री वाले क्वेश्चन हो तो उसको पहले क्या लेना है पॉजिटिव क्या लेना है पॉजिटिव क्या लेना है टेक पॉजिटिव बाद में क्या करना है जो आंसर है उसमें माइनस साइन लगा देना क्या लगा नेगेटिव वाले को लेता है पॉजिटिव अब लास्ट में जो रिजल्ट है उसमें क्या लगा देना माइनस साइन लगा देना तो क्या हो गया माइनस का 47 को कर लिया 47 30 मिनट। अब देखो ध्यान से अब बताया था 1 डिग्री मींस कितनी होती है 60 मिनट 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट तो इसको लिखते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन क्या होगा 60 मिनट। ओके तो अपने पास इसको लिख सकते हैं क्या होगा 30 मिनट इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास 30 अपॉन 60 तो क्या होगा कैंसिल आउट होगा तो 1 अपॉन 2 डिग्री तो 30 मिनट में जो एंगल बनता है वो क्या बनेगा 1 अपॉन 2 डिग्री। तो देखो ध्यान से इसको क्या लिखेंगे 47 प्लस 30 मिनट। ओके तो यहां होगा 47 डिग्री प्लस 30 मिनट में जो एंगल बनेगा वो हाफ का मतलब 1 अपॉन 2 डिग्री। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा एलसीएम लो इसका एलसीएम लोगे क्या होगा 2 तो एलसीएम आ गया तो क्या हो गया 494 प्लस 1 तो 95 अपॉन 2। अब 95/2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है अपन को रेडियन में तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे पाई अपॉन 180 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये किसमें कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19 से 19 और ये हो जाएगा 3 और 6 तो ये होगा 19 पाई अपॉन 72 तो ये रिजल्ट किसमें आ गया रेडियन। बट अपन ने जो लिया था वो क्या पॉजिटिव अब आंसर में क्या क्वेश्चन में क्या था नेगेटिव तो इसको क्या लिखोगे -47 डिग्री और 30 मिनट को क्या लिखोगे -19 पाई अपॉन 72 तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इस टाइप से 240 वाला लिख लो क्या हो जाएगा मेरे पास 240 तो 240 वाला देख लो 240 वाला क्या होगा 240 डिग्री ध्यान देना 240 इंटू पाई अपॉन 180 क्या है पाई अपॉन 180 तो इससे कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो गया 6 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 4 और 3 तो क्या होगा 4 पाई अपॉन 3। इस टाइप से फोर्थ वाला देख लो क्या हो गया 520 तो क्या होगा 520 इंटू पाई अपॉन 180 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके
और ये क्या हो गया 26 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये कितना हो रहा है अपने पास 9 से, तो क्या होगा 26 पाई अपॉन 9, क्या हो गया 26 पाई अपॉन 9। तो अपन ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया।